Hello students, I am your teacher Anurag Sharma. Today we will start our new chapter arithmetic progression, chapter number 5 in 10th mathematics. Before starting this chapter, I remind some numbers which were doing you in previous classes. Let us discuss before doing this those numbers. These are main numbers written. First of all, natural number. Natural number which are starting from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Then integers. Integers numbers are those numbers which are starting from 0 and no end point, like natural number. Okay. Next, rational number. Rational numbers are those numbers which are always be in the form of p by q. Which are always be in the form of p by q. And denominator not equal to 0. Denominator not equal to 0. And whole number. If we add 0 in natural numbers, then it means it converted into whole numbers. Then real number. This is main concept. Real number, which board average students. So don't keep it easy. Okay. You have seen many cases. Under root of something. For example, under root of -1. Under root of -1. This quantity not suited you. Okay. So if any number comes with negative sign in under root, this number is called non-real number. ओके स्टूडेंट्स, और इसको छोड़ करके जितने भी नंबर बचते हैं, आई मीन टू सेज अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है, ठीक है, उसको छोड़ करके जितने भी नंबर होते हैं सभी के सभी रियल माने जाते हैं. जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, होल नंबर्स, ये सभी के सभी क्या है? रियल नंबर. ओके. नेक्स्ट, रियल नंबर को अगर डिटेल में लें, देन नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स एंड ऑल रैशनल नंबर ऑल कॉल्ड रियल नंबर्स. ओके. अगर मैं आपसे पूछूं among both which number is real and which is non-real, सिंपल सा है, with negative sign in under root, non-real and this is real. okay. non-real नंबर वो होता है जब नेगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर आ जाए. उसको छोड़ करके जो भी नंबरिंग है हमारे पास, हमारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने दी है, वो क्या होती है? रियल नंबर. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से एपी. एपी. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक
अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है? ये एक स्टेयर है बच्चों, आप सभी ने देखी होगी। स्टेयर में क्या होता है, ये जो ब्लॉक लगे हुए हैं, हेयर 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 एंड लास्ट, इन स्टेयर के बीच, इन ब्लॉक्स के बीच का जो गैप है दैट इज इक्वल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड एंड सेकंड लास्ट टू लास्ट। ये बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, क्योंकि इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, नंबर के डिफरेंस के बारे में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास 2, 4, 6, 8 ये दिया गया है। मैं कह सकता हूँ कि कोई बच्चा है क्लास में, रोल नंबर 1, जिसके आउट ऑफ 10 2 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 है उसके 4 हैं, रोल नंबर 3 है उसके 6 हैं, और रोल नंबर 4 8 है। सीरीज में, एक सीरियल में रोल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको ये स्टेयर का एग्जांपल दिया है, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है। जैसे ये रोल नंबर फर्स्ट है, ओके, ये 2 से स्टार्ट होता है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है। एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। अब देखो, जो यहाँ है वो यहाँ पे है। यहाँ स्टेयर में क्या बताया गया हमें कि दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो सेम है। फर्स्ट सेकंड का, सेकंड थर्ड का, ऐसे ही सेकंड लास्ट का और लास्ट वाले का, ओके। ये जो गैप है दोनों के बीच का, हर एक में सेम होता हो। अगर सभी टर्म्स में ये गैप सेम हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है, दोनों के बीच का गैप, अगले 2 के बीच का गैप कितना है, 2 है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है या गैप है, अगर ये सेम हो जाता है, तो इस तरह की जो सीरीज होती हैं उनको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई और सीक्वेंस दे देता हूँ, या कोई बताओ क्या ये है? यस, बिकॉज सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म दोनों को अगर माइनस करते हैं 3, इन दोनों को माइनस करते हैं, ये भी 3 और ये भी 3, तो ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है और ये सीक्वेंस जो दिया गया है, दोनों के दो क्या हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ जाते हैं वापस। अब देखो, स्टेयर में आप आगे से ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे, जो ये इनके बीच का डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होता रहेगा स्टेप टू स्टेप, ठीक है। तो लास्ट, इस तरीके से आप लोग लास्ट स्टेप को निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉमन डिफरेंस है ये वाला, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो चलते चलते आप यहाँ से नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हो। क्या बन जाएगी? 10 बन जाएगी, 12 बन जाएगी, ठीक है। ऐसे लास्ट टर्म तक आप लोग इसमें जा सकते हो, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट, ये एक सीक्वेंस आपको दिया गया है, इसको चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल सी बेसिक चीज़ बताता हूँ जो सारे चैप्टर में चलेगी। ए डी, ए बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म को, ठीक है बच्चों। ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो सभी में हमने चेक करना होता है कि कितना है, ठीक है बच्चों। तो
ए कितना है इसमें 3 है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और डिफरेंस कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे निकालोगे इसको D1 मतलब क्या है फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 - 3। D2 कितना है 7 - 5। D3 कितना है 9 - 7। तो कितना कितना आ रहा है सभी केस में 2 2 एंड 2। इट मीन्स D क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एक AP है। ओके, दिस इज एन AP। क्लियर है। फर्स्ट टर्म बोलते हैं A को, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं D को, शॉर्ट फॉर्म में। अगले सारे चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में यही चलने वाला है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, A एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड D, कॉमन डिफरेंस। D को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट टर्म को जैसे A बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, और लास्ट टर्म अगर आपको नहीं पता, मैं कह देता हूँ कि कोई भी लास्ट टर्म है, इसको AN कहते हैं। जो लास्ट टर्म होती है लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं AN। ओके, let us start the exercise 5.1 in your NCERT note। 5.1 सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इन विच you have given A and D and you have find out first 4 terms। first term given 10, common difference given 10। first of all you have find out A2। A2 means मैंने आपको अभी बताया था, A2 किसको बोलते हैं, सेकंड टर्म को। सेकंड टर्म कैसे निकलती है, आपके पास फर्स्ट टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है। फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो वो सेकंड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, थर्ड आ जाएगी। ऐसे ही A4 थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगी, फोर्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो उसने आपको क्या पूछा है, फाइंड आउट फर्स्ट 4 टर्म। सो फर्स्ट 4 terms will be 10, 20, 30 and 40। next question, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड आप लोग खुद करोगे। सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या कहता है, A है 4 and D is given to you -3। फर्स्ट ऑफ ऑल A2 मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, A2 देन A3, A2 + D। सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, -2। देन A4, A3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा आपका -2 + -3 यानी माइनस का 5। तो कितनी मिनट 4 टर्म क्या बन जाएंगे आपकी 4 1 -2 एंड माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, A -1 D 1/2, A2 A + D
-1 प्लस 1/2 -1/2 A3 A2 प्लस D -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 0। A4 A3 प्लस T 0 प्लस 1/2 1/2। सो नेक्स्ट फोर टर्म -1 -1/2 0 and 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, first of all A is given -1.25 and D is given -0.25. First of all we will find out second term A2 A plus D -1.25 प्लस -0.25, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन, कितना बन जाएगा 1.50। नेक्स्ट टर्म A3 A2 प्लस T, यानी सेकेंड टर्म जो आई है उसमें D को ऐड कर देंगे, -1. नेक्स्ट A4 कंप्लीट द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट ये भी लिखना है। सो फर्स्ट फोर टर्म्स आर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये लिखा है। इन दिस पार्ट यू हैव फाइंड आउट ए एंड डी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट इन विच ए इज 3 एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द डी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A 1 माइनस 3। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको कहा गया है ये एक AP है, ठीक है ना, आपको बोल रहा है पहले से ही कि एक AP है। अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है। इसमें चेक करने के लिए नहीं बोला गया आपको, इसको चेक करो AP है नहीं है, उसने पहले ही कहा कि ये AP है। अगर AP है इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सभी कह रहे हैं उसको, वो AP में है यानी डिफरेंस कॉमन होगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सिर्फ एक का ही निकाल लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ऐसे ही सेम इस पार्ट में -5 एंड D इज इक्वल टू -1 माइनस -5। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ एक ही माइनस लिख देते हैं और इसको बना देंगे -6। नहीं, देखो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 4। ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने आपको नोटिस कराया, आप लोग भी करोगे। D क्या बन जाएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.5। थर्ड पार्ट मैंने पेंडिंग छोड़ दिया, आप लोगों के लिए खुद करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट में 2 4 8 16 ये AP दी गई है, सॉरी सीक्वेंस दी गई है, कोई सीक्वेंस है। इसमें आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो चेक कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या निकालोगे D1 यानी डिफरेंस बिटवीन सेकंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर, यानी A2 माइनस A1 4 माइनस 2
2 आएगा। D2 कितना आएगा 8 माइनस 4 एंड D3 कितना आएगा 16 माइनस 8। D1 नॉट इक्वल टू D2 एंड नॉट इक्वल टू D3, नो। आंसर क्या जाएगा नो, नहीं ये AP नहीं, नॉट, दिस इज नॉट इन AP। सेकंड D1 5/2 माइनस 2 कितना आएगा 1/2। D2 3 माइनस 5/2 1/2 आएगा एंड D3 7/2 माइनस 3 7/2 आएगा। सो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, यस, दिस इज इन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है देखो, D1 A2 माइनस A1 माइनस 2, ऐसे ही तीनों में क्या रहा है -2 और यहाँ पे भी -2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों के दिन -2 है यानी सेम है, तो क्या हो जाएगा यस, द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 and D2 is also √2 D3 So common difference is same. Yes. Next question. √3 √6 को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, √9 3 होता है, 12 को रिड्यूस करके 2√3 लिख सकते हो। देन D1 √6 √3, नो रिजल्ट बिटवीन दैम, डिफरेंस। D2 3 minus √6 and D3 2√3 minus 3. So here is D1 not equal to D2 not equal to D3. So the given sequence not in A. स्टूडेंट्स 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं 5.2 को, ठीक है। 5.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आएगा क्या और हमने करना क्या। फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे हमने कोई टर्म हमारे पास ए और डी जैसे दिया जाता था, सेकंड पार्ट हमने किया था, ए और डी उसमें दिया जाता था, नेक्स्ट 3 टर्म यानी फर्स्ट 4 टर्म्स में निकालने के लिए दी गई थी। इसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन
वहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है। यहाँ हमें फॉर्मूला एक तैयार करके दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, सारी एक्सरसाइज में यही चलेगा, ध्यान से देख लेना, रट लेना इसको। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये फार्मूला पहले तो याद कर लीजिए सभी बच्चे, इसको अच्छे से लर्न करोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए तो आपको पता ही है, डी भी पता है। ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है, एन नई चीज़ ऐड हुई है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालनी है कोई ए पी दी गई है, किसी ए पी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिए गए और वो कहता है कि ए टेन निकालिए। तो आप अगर फर्स्ट एक्सरसाइज वाले मेथड से निकालते हो तो उसमें आप लोग क्या करोगे, पहले फर्स्ट टर्म आपको दी गई है, सेकंड निकालोगे, सेकंड से थर्ड पे आओगे, थर्ड से फोर्थ पे, ऐसे ही लास्ट में जाके नाइन्थ से टेंथ पे आओगे। तो ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा हो जाता है। हायर यानी 10 हायर ऑर्डर के टर्म के लिए एक फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा गया है, इसका यूज हम करेंगे। और कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी कि एन टर्म के बेस पे आप 10 टर्म निकालोगे, यानी 10 टर्म निकाल रहे हो। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में आपका एन दिया गया है वहाँ क्या रख देंगे, हम वहाँ पे 10 रख देंगे। ए 10 क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस 9d, 10 माइनस वन 9, ये गिवन है आपको 2, 9 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 27 29। ऐसे ही अगर आपको अगर वो कहे A19 निकालना है, A19 कैसे मिलेगा, A प्लस 19 माइनस वन इंटू डी, A प्लस 18। ठीक है। ऐसे ही अगर वो आपको कहे A100 निकालिए तो A100 कैसे निकलेगा, A प्लस 90 ठीक है। क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। एक टेबुलर फॉर्म दी गई है, मैथ में देख सकते हो आप सभी, टेबुलर फॉर्म दी गई है, चेक कर लीजिए पहले एक बार। आप सभी देख रहे हो ए डी एन ए एन, फॉर्मूले में यही चार चीज़ें दी गई थी। लेफ्ट साइड में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके बेस पे आपको क्या निकालना है, ये चीज़ ब्लैंक है बीच में, इसको खाली छोड़ा गया है। इट मीन्स यू हैव गिवन टू फाइंड आउट ए एन। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या गिवन है आपको, नहीं ए एन आपको निकालना है, एन गिवन है तो यानी कि आपको ए 8 निकालना है। एन के प्लेस पे क्या रखोगे 8, ए के प्लेस पे क्या रखोगे 7 प्लस एन माइनस वन यानी 8 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है 3, 7 प्लस 7 इंटू 3 7 ही बचेगा, 8 माइनस वन 7 प्लस 21 20। नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट है। 18 ये ब्लैंक क्या है, इसमें डी ब्लैंक है, यानी इस बार हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन 0 दिया गया है, ए आपके पास -18 है प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 10, यानी 10 माइनस वन इंटू डी। 18 को इधर ले आएंगे, 18 इधर आके प्लस का हो जाएगा एंड 10 9d हो जाएगा। डी इज इक्वल टू 18/9 इज इक्वल टू, सो डी इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं उनको आप लोग खुद करोगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है A30, यानी A30 का मतलब क्या है, वो आपको कह रहा है कि इसकी इस वन ए क्या गिवन है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिख लेते हैं, ए इज गिवन टू यू 10, डी इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड आउट डी, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 यानी -3। दिस इज योर डी एंड दिस इज योर ए।
Now first of all we write the formula of an. According to this, A30 will be A plus 29D, you know very well. So A30 is equal to 10 plus 29 into minus 3, then 29 multiplied by 3, 87, and minus 3, minus 87, minus 77. So A30 will be minus 77. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे, फर्स्ट जैसा ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट 2 ब्लैंक बॉक्स एंड 26 it means third term, second term. Find out, given to find out, and first term is given. First of all we write that is given to us. A3 को क्या लिख सकते हैं? A plus 2D equal to 26. A plus 2D is equal to 26 and give equation number first heading, then put A is equal to 2 in first equation. A is equal to 2 in first equation. 2 plus 2D equal to 26 and 2D is equal to 26 minus 2 यानी 24 and D is equal to 24 by 2, 12. D is equal to 12. Now you have A is equal to 2 and you have find D is equal to 12. A is given to 2 and find out. You have find D is equal to 12. Now you can find out with the help of both second term A2 formula A plus D 2 plus 12 is equal to 4. Okay, next part. Student, next question है, you have given A2 is equal to 13, A4 is equal to 3, and you have find out first term and third term. With the help of A2 we can find out, we can write it A plus D is equal to 13 and question number first, and with the help of A4 we can write A plus 3D is equal to 3, question number second. Now with the help of subtraction, two D is equal to 10 and D is equal to 10 by 2, 5. D is equal to 5. Put the value of D in first. A plus 5 is equal to 13 and A is equal to 13 minus 5 is equal to 8. A is equal to 8 and D is equal to 5. Now you can find out A third, A3, A plus 2D. 8 plus 2 into 5, 8 plus 10 is equal to 8. So A is equal to 8 and A3 is equal to 18. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी स्टूडेंट, इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी. ये माइनस का 2 दिया आएगा यहाँ पे और ये थी माइनस का 2 माइनस का और
-5, 18 and okay. -5 है यहाँ पे और ये है 18 -10, 18 - 10। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी आपको दी गई है जिसमें आप लोग पहले ए निकालोगे, डी निकालोगे और वो पूछता है कि विच टर्म, इट मीन्स वो आपको क्या बोल रहा है कि इसमें ए एन टर्म जो 78 दी गई है ये कौन सी है, यानी ये जो टर्म है इसका आपको नंबर बताना है कि नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, यानी सिंपल सी वे में क्या निकालना है, एन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन का फॉर्मूला लिखोगे, (78 = 3 + n-1 इंटू 5, 78 - 3 = n-1 इंटू 5, कितना बन जाएगा 75। इस 5 को उसके डिवाइड में लेके आ सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, n-1 = 15, n = 15 + 1 = 16। So 16 term of given AP is 78। 16 टर्म क्या है, 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, सेकंड पार्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा हार्ड है, उससे वो लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एडजस्ट करेंगे, इसको 31/2 लिख सकते हैं, 13 - 47 डिक्रीजिंग, याद रखना। ए इज इक्वल टू 18, डी कितना हो जाएगा भाई 31/2 - 18। एलसीएम ले सकते हो आप लोग इसका, 2 एलसीएम कितना है गाड़ी -5/2, दिस इज योर डी। नाउ ए इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू -5/2 एंड ए एन इज इक्वल टू 47 -47। ए एन का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, ए + n-1 इंटू डी, जो गिवन है उसको पुट कर देंगे, एटीन को इधर लेके आएंगे, 47 - 18, n-1 -5/2, इसको अलग से इंटरवल में भी लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन है, तो ये बन जाएगा आपका -65। ओके, नाउ माइनस का 5/2 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आती है सभी को करनी, 2/5 माइनस के साथ ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 26 = n-1, n = 26 + 1 = 27, so n = 27। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट ये 150 दिया गया है विद नेगेटिव साइन, -150 इज ए टर्म ऑफ ए पी 11852, यानी ये ए पी की कौन सी टर्म है, या है भी या नहीं भी है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो
तो इसमें आपको जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज़ गिवन टू यू 11 एंड डी इज़ 8 minus 11 minus 3 एंड ए एन minus 152 लेंथ. ठीक है, मेरी तरफ से मान लेते हैं ये. अब चेक करेंगे कि ये इसमें फिट बैठता है नहीं बैठता है इस एपी में. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू डी. डी कितना है? -3. -3 इधर का माइनस हो गया ये. -164 इज इक्वल टू -3n एंड n इज इक्वल टू -164 बाय -3. अब देखो ये इरेशनल नंबर है, कैंसिल नहीं होता, बाय में 3 आ रहा है. तो यहाँ पे आप लोग एक बात लिखोगे, ये रैशनल नंबर बन गया आपका n always be a नेचुरल नंबर. ठीक है ना. सो जो एडजस्टमेंट थी, जो चेक करने के लिए बोला गया था, क्या 150 इसका एक टर्म है? नो, 150 इज नॉट द टर्म, इज नॉट एनी टर्म ऑफ इज एपी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, A11 38, A16 20 and 73, ए फाइंड आउट A31. यानी आपको ये दो चीज़ें दी गई हैं, गिवन है, और इसको आपने फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन को थोड़ा रोक के करूँगा. ठीक है, इस क्वेश्चन की करने वाला हूँ, आपको कैलकुलेशन करके ही आप दिखाने वाला हूँ मैं इसकी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने इसको सॉल्व कर दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये था आपका फाइंड आउट करना था, तो हमने इसकी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया. a + 10d = 38. A11 को क्या लिख सकते हैं? a + 10d. ऐसे ही A16 को क्या लिख सकते हैं? a + 15d. दोनों को इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट हेडिंग दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड को ऊपर रखा और फर्स्ट को नीचे रखा. कैलकुलेशन की, माइनस बाय सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल. d का 15 - 10, 5d = 35. 73 - 38, 35 बचेगा. तो d की वैल्यू 7 आई है. पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग d पुट करोगे, d = 7. a प्लस फर्स्ट क्या है? ये वाली फर्स्ट है, a + 10 × d. d कितना है? 7 है. तो ये कैलकुलेशन करके आपके पास a की वैल्यू क्या आई है? -32. d की आई है. और आपको फाइंड आउट क्या करना था? a31 कैसे निकालोगे? a + 30d वैल्यू पुट करो दोनों की. a क्या है? -32 और d क्या है? 7. तो पुट करके क्या आ जाएगा आपका? 178. तो आपकी 31st टर्म क्या होगी? 178. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है आप लोगों को. कंफ्यूजन क्या है? वो कहता है कि कोई एपी है जिसमें टोटल 20 टर्म है. ठीक है जी, ध्यान से देखना. 20 टर्म है और थर्ड टर्म 12 है, यानी 8 3 12. ठीक है, और लास्ट टर्म कहता है वो टोटल कितनी है? 50 टर्म है. लास्ट टर्म क्या होगी? 50 टर्म होगी, क्योंकि उसने कहा कि टोटल टर्म 50 हैं. तो लास्ट टर्म क्या होगी? 50 होगी. तो A50 कितना गिवन है आपको? 106. और फाइंड आउट क्या करना है? 29 टर्म, यानी A29 आपको इसमें निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही इक्वेशन बना लेंगे इसकी. a + 2d = 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड आगे करके फर्स्ट एंड a + 49d = 106, क्वेश्चन नंबर सेकंड. बाय सब्ट्रैक्शन कैंसल, -47d = कितना बचेगा? 94. माइनस के 94 बचेंगे.
आफ्टर दैट d इज इक्वल टू 94 बाय 47, 97 cancel, 2, d is equal to 2. Put the value of d in equation. First, a plus 2 into 2 is equal to 12. A is equal to 12 minus निकालना क्या है, A29 a प्लस 28 d, a कितना है आपका 8 प्लस 28 इंटू d कितना है 2 है, मल्टीप्लाई का साइन उसमें 8 प्लस 56 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, यानी कि 29 टर्म क्या आएगी आपकी 64. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ ए पी 4 एंड -8, यानी A3 कितना दे रखा है आपको 4, फिर 9 कितना दे रखा है -8, और वो पूछ रहा है कि इसी ए पी का कौन सा टर्म जीरो होगा, यानी आपको ए एन क्या दे दिया, उसने जीरो दे दिया. इस बार ध्यान से, ठीक है. ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, इसकी इक्वेशन बना के देखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 70 टर्म ऑफ ए पी एक्सीड इज 10 टर्म, यानी कि जो A17 है वो A10 से एक्सीड क्या कहता है, जो 17 टर्म है एक्सीड करती है 10 टर्म से बाय 7, ठीक है ना. एक्सीड का मतलब है ज़्यादा है, 10 टर्म से जो 17 टर्म है वो ज़्यादा है, बड़ी है, यानी ग्रेटर है. कितनी ग्रेटर है 7. तो इक्वल का साइन क्या कहता है कि इक्वल होने चाहिए. इक्वल कब होंगे, अगर हम इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 को प्लस कर देते हैं A10 में. अब देखो इक्वल बन गए, A17 A10 से ओनली 7 मोर था ग्रेटर, ठीक है ना. अब हमने जितना ज़्यादा ये था उतना इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है. अब कंडीशन क्या बन गई है, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7. A के साथ A कैंसिल कर देंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू D. पूछा था आपसे फाइंड कॉमन डिफरेंस, दैट कॉमन डिफरेंस इज 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी द 132 मोर देन 54th टर्म, यानी कि इस AP में A3D जिसका दिया गया है आपको 12, इसकी सबसे पहले निकालेंगे हम A54 टर्म, A प्लस 3D कितना बनेगा, कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं. तो स्टूडेंट इसको मैंने सोल्व किया है, A54 आपका कितना आया 639. उसके बाद वो कहता है कि जो 54 टर्म थी, 54 टर्म हमारी आ गई है, इसमें अगर हम 132 और ऐड कर देते हैं, वो टर्म इस AP की कौन सी टर्म होगी, वो ये पूछ रहा है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A54 प्लस 132 ये निकालना पड़ेगा. कितना आएगा, A54 639 प्लस 132 कितना बन जाएगा 771. तो ये आपकी अब लास्ट टर्म आ चुकी है, जो आपको जिसके अकॉर्डिंग आपको n निकालना है, ठीक है. अब फॉर्मूला लिखते हैं an का, A कितना है 3, D कितना है 12,
768 बाय में इसके 12 हो जाएगा एंड -1 ये क्यों किया मैंने डिवाइड 12 क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ओके प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। 64 और इस 1 को इधर ले आइए, ये 1 प्लस का हो जाएगा। देन n विल बी 65 n इज इक्वल टू 65। ठीक है तो यहाँ लिखोगे आप लोग 65 टर्म। किसकी रिक्वायरमेंट थी वो कौन सी टर्म थी? 65 टर्म। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। वो आपको कहता है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट के भी हों और 7 से डिवाइड भी होते हों। तो ऐसे नंबर्स को देखते हैं। 3 डिजिट वाले कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का कौन सा होता है? 100 और लास्ट 999। तो इनके बीच के कितने हैं ऐसे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिजिट्स नंबर बिटवीन 100 to 999 डिविजिबल बाय 7। कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 100 नहीं होता, 101 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 होता है 105। नेक्स्ट क्या 112 और लास्ट में 994 होता है। करके देख लीजिए इसका। ठीक है तो AP बन गई है आपकी। कैलकुलेशन कर देता हूँ सीधी इसकी। स्टूडेंट इसकी मैंने कैलकुलेशन कर दी है। कैलकुलेशन करके क्या है आपका 128। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। इसमें देखो क्या बन रहा है 10 से 250 के बीच में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 12 आएगा, लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 फर्स्ट 12 नेक्स्ट 16 एंड लास्ट 248। यही बनेगा। 250 तो नहीं है, 229 नहीं है, सॉरी 249 नहीं है, तो 248 बनेगा। ओके तो क्या AP बन गई है? A कितना है? 12 है। B कितना है? 4 है। लास्ट टर्म AN कितना है? 240। n निकालना है, खुद करोगे आप लोग, पिछले क्वेश्चन जैसा है। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू हैव गिवन 2 AP एंड आल्सो गिवन forward value of n or the nth term of 2 AP are equal. It means you have given nth term of both AP are equal. First of all, we find out nth term for all. AN first of all A and D. What will be D? And here A and D. Now nth term n for this AP will be +61 + 2n, and here
we have given that nth term of both AP are equal. It means 61 plus 2n equal to 7n minus 4. क्या हो जाएगा 61 plus 4 equal to minus 2n, and 5n equal to 65, and n is equal to 65 by 5. 13, n is equal to 13. So n is equal to 13. तो वो वैल्यू क्या होगी, n की 13 होगी वो वैल्यू जिसके लिए दोनों की दो टर्म इक्वल हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द थर्ड टर्म ऑफ AP. डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16. यानी आपको A3 क्या दे रखा है 16, A plus 2D is equal to 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट, एंड द सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12. यानी आपका जो सेवन टर्म है वो 5 टर्म को कितना एक्सीड करता है 12. एक्सीड मतलब माइनस A7 माइनस A5 इक्वल टू कितना है दोनों का डिफरेंस 12. नाउ कैन यूज फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसका फॉर्मूला होता है an का, तो उससे क्या बन जाएगा A प्लस 60 माइनस A प्लस 4d इक्वल टू 12. नाउ A प्लस 60 माइनस A माइनस 4d इक्वल टू 12. कैंसल आउट. 2d is equal to 12 and d is equal to 12 by d. It means it will be 6. d is equal to 6. Now you can determine third term. थर्ड क्या हो जाएगा आपका A3 is equal to A plus 2d. अभी आपको A की वैल्यू भी निकालनी है यहाँ से. D6 आया है, आप D6 पुट करेंगे इन फर्स्ट. A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16. 16 माइनस 12 हो जाएगा, 6 to 12. A is equal to 16 minus 12 is equal to 4. Now put this both value here. 4 plus 2 into 6. 4 plus 12 is equal to 16. Okay, question complete. सॉरी स्टूडेंट, ये ध्यान से नहीं देखा, इसमें 3 नहीं निकालना आपको. इसमें इसने कहा है कि ये थर्ड टर्म तो गिवन थी आपके पास. डिटरमाइन द AP डिटरमाइन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल A आपको गेन हो गया है 4. A2 निकालना है. A2 क्या आ जाएगा सेकंड टर्म A प्लस D. A कितना है 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10. तो AP क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म क्या है. सो AP विल बी फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 10 and third term 16 है. इट गिवन थी आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ APs. कोई AP आपको दी गई है स्टार्टिंग से और लास्ट टर्म उसका दिया गया है 253. इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझने लायक है. उसने आपको कहा है कि कोई AP है, कंप्लीट दे दी है. फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, इसका निकाल सकते हो आप लोग. लास्ट टर्म भी दी गई है. अब वो कहता है कि लास्ट टर्म से 20 टर्म पहले की, कह रहा है ना फाइंड अ 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. जो लास्ट टर्म आएगी उससे 20 टर्म पहले कौन सी टर्म होगी और टर्म क्या होगी. ओके, तो हम क्या करेंगे AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने D निकाला. नाउ वी कैन राइट दिस AP इन रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर इट मीन्स जो लास्ट था वो फर्स्ट ही आएंगे. ऐसे करके लिखा. कॉमन डिफरेंस 5 था, 5 माइनस करते रहे, तो AP हमने तैयार कर दिया. और ये लास्ट टर्म होगी आपकी 3, जो फर्स्ट थी इसको लास्ट में कर दिया. अब न्यू सीक्वेंस के अकॉर्डिंग A क्या है 253, D क्या है 5, क्या निकालना है 820. 820 क्या हो जाएगा A प्लस 19D. A कितना है 253 प्लस 19 इंटू 5. ठीक है जी.
जाएगी, इनको ऐड कर लीजिए। ये भाई यहाँ पे D-5 आएगा, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज नाउ ऑर्डर इज रिवर्स, और रिवर्स ऑर्डर में D चेंज हो जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग 248 माइनस 253 -5 आएगा। और ये हो जाएगा आपका माइनस का 95, तो 158 आ जाएगा आपका लास्ट टर्म से 20 टर्म जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है A4। इसमें आपको बोलता है कि 4 टर्म और 8 टर्म दोनों का सम 24 है, 6 टर्म 10 टर्म दोनों का सम 44 है। तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A4 को A+3D, A8 को A+7D, ऐसे A6 को A+5D, A10 को A+9D बैलेंस करेंगे। 2 इज़ कॉमन, 2 को कॉमन लेकर डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। उधर यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 22। उसके बाद A और D की वैल्यू जो आएगी आपको, A और D की वैल्यू जो मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, उसकी हेल्प से आप लोग जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हो। रिक्वायरमेंट किसकी है, AP की। AP अब इसमें फर्स्ट टर्म निकली गई है, सेकंड और थर्ड टर्म निकाल के आंसर निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। 5.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जो जो था मैंने आपको करा दिया है। आगे हम स्टार्ट करते हैं 5.3। 5.2 में हमने सिर्फ नंबर ऑफ टर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है सब में, an = a+n-1 × d। नेक्स्ट 5.3। 5.3 में हम डिस्कस करेंगे सम इन AP। सम को तो जानते हैं सभी, सम कैसे करते हैं, वही सम AP में कैसे किया जाता है, यानी नंबर ऑफ टर्म को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, ये सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ए फॉर्मूला डन। जैसे आपके पास कोई AP दे देगा और बोलेगा कि उस AP के फर्स्ट 20 टर्म को ऐड कीजिए, या ये बोल देगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एनी AP, किसी भी AP का जिसमें आपको A और D दोनों दिए जाएंगे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और ये दिया जाएगा कि कितनी टर्म ऐड करनी है। जैसे वो कहता है 20 टर्म, तो n की वैल्यू क्या लोगे आप लोग 20, ओके। A और D आपको गिवन होगा, तो यहाँ पे सभी आपके पास गिवन है 20, A और D भी गिवन है। यहाँ n-1 यानी 20 - 1 19 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सम आते हैं। आइए एक सम करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को 5.3 को। एक्सरसाइज 5.3 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। हरियाणा बोर्ड, CBSE दोनों ही बोर्ड में इसमें से 5 नंबर का या 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, ओके। 5 मार्क्स और 6 मार्क्स में से आता है, इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट AP में यही है, और सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। लेट अस गो क्वेश्चंस। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है वो देखिए। A आपको दिया है 2, B इज गिवन 7 - 2 5, एंड 10 टर्म तक कहता है ना, वो कह रहा है आपको कि 10 टर्म तक है। तो 10 टर्म इट मीन्स n = 10, ओके। क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ फुली में। इसको स्टूडेंट मैंने सॉल्व कर दिया है, फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला वैल्यूज़ को पुट किया, तो 245 इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सेकंड है आप लोग इजी है, वो अपने आप करोगे। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, लास्ट टर्म सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी है 100, फॉर्मूले का यूज़ किया। इसका भी यूज़ अपने यहाँ किया है। यूज़ करने के बाद डेसिमल टर्म है, थोड़ा मल्टीप्लाई में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ध्यान से करें। कैलकुलेशन मेन है, कैलकुलेशन का ही चक्कर है सारा इसमें, अदरवाइज़ क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आता है, ओके।
चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये एपी दिख रही है जिसमें ये सब दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं थोड़ा। ये बन जाएगा 21/2 प्लस 14 प्लस 84। तो इसमें ए क्या है आपका 7 है, डी कितना है 7/2 एंड ए एन ये वैल्यू दी गई है आपको ए एन यानी लास्ट टर्म ए एन कितना है आपका 84। ओके तो स्टूडेंट्स मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें निकालना है इस ए पी का सम। ओके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, ए और डी को निकाला। ए एन गिवन था तो ए एन का फॉर्मूला लगाया। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म हमने पहले गेन कर लिया। तो लास्ट टर्म क्या है हमारी 23 है। ओके 23 लास्ट टर्म है। आगे आप लोग एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हो। एस एन निकालना है। देखो एस एन के भी दो फॉर्मूले होते हैं। एस एन n/2 नहीं लिख देता हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है आपके पास जिसमें आपको अगर ए एन पहले ही पता हो, लास्ट टर्म आपको पता हो, फर्स्ट टर्म आपको पता हो, एन पता हो, तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं एस एन, यानी एन कितना है आपका 23। फर्स्ट 23 जो टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 7, लास्ट टर्म क्या है 84। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो कैलकुलेशन करके हमारा ये आया है 91 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट। ये भी आपको दी गई है जिसमें ए डी हमने निकाल लिया है -3, ए एन गिवन है -230। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो। ए एन क्या है -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n-1 इंटू डी -3। इसको इधर ले आए हैं और देखिए राइट से लेफ्ट में आएगा +5 n-1 मल्टीप्लाई -3। तो माइनस का 225। ओके डिवाइड में तो इसके -3 आ जाएगा और इधर क्या बचेगा n-1 कैंसिल करके n-1 इज इक्वल टू 75। n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76। तो आगे अप्लाई इसमें आपको एस एन निकालना है। एस 76 कैसे निकलेगा 76/2 ए प्लस ए एन -5 प्लस लास्ट टर्म क्या है -230। आगे इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट अब आपका चल गया है वो पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें से आप लोग देख सकते हो इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट a5 d3 एंड लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 50, यू हैव फाइंड आउट n एंड sn। फर्स्ट ऑफ ऑल an का फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया यहाँ तक। 50 an था, वैल्यूज़ पुट किया आपने सभी। 5 को इधर ले गए, माइनस का हो गया ये 45 और उधर से n के n-1 के साथ जो 3 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में आ जाएगा। तो n-1 किसके इक्वल आ जाएगा 15 के। तो n किस क्या हो जाएगा 15 + 1 यानी 16। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, n आपका निकल चुका है रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
आगे एस एन निकालना है। एस एन कैसे निकालोगे, एन बाई टू ए प्लस ए एन। इसको ए एन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स और एल भी बोलते हैं। एल का मतलब भी लास्ट टर्म होता है, ओके, याद रखना, जनरल नॉलेज की बात है ये। ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं, दोनों के दो राइट होते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। ए प्लस एल लास्ट टर्म। एन कितना है आपका 16 बाई टू, फर्स्ट टर्म क्या है 5 एंड लास्ट टर्म इज 50। कितना हो जाएगा 8 इंटू 55 440। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, here is given a is equal to 7, a is 13 is equal to 35, find d and s13। तो स्टूडेंट इसमें a13 यानी a13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d। a13 कितना है आपके पास 35 है, वैल्यू पुट करेंगे इसकी, और यहाँ पे 7 प्लस 12d, देन 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d, 28 d is equal to 28 by 12, d is equal to 7 by 3। then you have to find out s13। s13 कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों दिए गए हैं, एन भी दिया गया है आपको। एन कितना है, s13 कहता है ना 13 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 7 प्लस लास्ट टर्म 35, टू 73। तो s13 कितना होगा 273। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। 8 12 आपको दिया गया है, 37 डी दिया गया है 3। फर्स्ट ऑफ ऑल एन कितना है 12 है, लास्ट टर्म कितनी है 37 है, डी कितना है 3। ए एन के फॉर्मूले से आप लोग यहाँ 8 12 निकाल सकते हो। 8 12 क्या हो जाएगा ए प्लस 11d, ए प्लस 11d। नेक्स्ट 8 12 की वैल्यू पुट कर दीजिए 37, और यहाँ पर 11 इंटू 3, 11 3 जा 33, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू ए। तो ए कितना आ जाएगा आपका 4। ए मिल गया है, डी मिल गया आपको, लास्ट टर्म पता ही है। तो यहाँ से आप लोग आगे आपको निकालना क्या है s13। ठीक है जी, निकाल लोगे, ये खुद करोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन s13 है स्टूडेंट्स, s12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन A3 दिया गया है 15, S10 यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म 125। तो इसमें आप लोग A3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम दोगे आप लोग। नेक्स्ट S10 को क्या लिख सकते हैं, S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 9d, ऐसे लिख सकते हो। कैंसिल 5 पे कैंसिल हो गया। S10 कितना गिवन है आपको 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। ये बन गई इक्वेशन आपकी। 5 को इसके डिवाइड में लेके आओगे, रोटेट कर देंगे लेफ्ट को राइट में, प्लस 9d इज इक्वल टू 125 बाई 5, कैंसिल करके 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड, ओके, दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन बैलेंस करना तो सभी को आता है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड को बैलेंस करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2a बन जाएगा यहाँ, इसके साथ कैंसिल। a और d की जो वैल्यू आएगी, a और d भी गेन करोगे ना आप लोग, a और d जो गेन होगा उससे आप लोग a10 भी निकाल पाओगे। ठीक है, आगे वो कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में यही पूछेगा, वो कुछ ऐसी चीज़ भी पूछ सकता है जो क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है ना,
वो कुछ भी निकाल सकते हो आप। वो ये भी कह सकता है कि इसी एपी का 15 टर्म क्या होगा, या सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। D5 SN75 फाइंड A एंड A9। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ से निकालोगे ए की वैल्यू निकलेगी, तभी आप लोग A9 निकाल पाओगे। ठीक है ना। तो A कैसे निकलेगा, इसमें आप सबसे पहले तो SN के फॉर्मूले का यूज़ करोगे। सम फॉर्मूला यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे सभी की जो आपके पास गिवन है। 75 SN 75 है, 9/2 N इज इक्वल टू 9 यूज़ कर रहे हो SN के लिए आप लोग। 2 इंटू A इज़ नॉट गिवन टू यू, दिस इज गिवन टू फाइंड आउट। एंड N कितना है 9, 9 - 1 यानी 8 हो जाएगा। 8 इंटू D कितना है 5। ओके, तो ये आपका 75 कैलकुलेट कर देता हूँ इसको सीधा ही। तो स्टूडेंट, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये आया है A इज इक्वल टू -35/3। कैलकुलेशन है, बड़ी इजी से वे में की है, ध्यान से देखना। अब आपको निकालना, A आपका आ चुका है, D आपके पास है। एंड D इज गिवन 5। यू हैव गिवन टू फाइंड आउट A9 A प्लस 8D। अब आप दोनों A और D की वैल्यू रखोगे और A9 निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, जिसमें आपको A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90 दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू N/2 SN की वैल्यू पुट कर देंगे। 90 इज इक्वल टू N आपके पास गिवन नहीं है, A आपके पास गिवन है, 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस N-1 इंटू D 8 है, देन N/2 4 प्लस 8N-8 8N-4 हो जाएगा। N/2 2 कॉमन है दोनों में, क्या लिख सकते हैं इसको, N/2 4N-2। ठीक है जी। अब ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 4N² - 2N। 90 को इधर लेके आएंगे राइट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। 4N² - 2N, इस N को अंदर मल्टीप्लाई किया है, जानते हैं सभी। आगे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगेन इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2N² - N माइनस 45 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 4th चैप्टर में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n की फॉर्म में है, वहाँ ज़्यादातर x की फॉर्म में ही होता है सब कुछ, तो इसको देख के पजल मत होना, लेकिन क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक रहेगा। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे बनते हैं जानते हो सभी, कई रूल थे वहाँ पे क्वाड्रेटिक निकालने के। अल्फ़ा बीटा से भी निकाल सकते हो, यस, कंप्लीट स्केयर से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। तो हम इसको फैक्टराइज ही करेंगे। फैक्टराइजेशन रूल क्या था, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 45 आए और ऐड करें तो माइनस का 1 आए। तो देखने से ही पता लग रहा है, माइनस का 10 और प्लस का 9। सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो स्टूडेंट, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसमें n की एक वैल्यू आई है -9/2 और n की एक वैल्यू आई है 5। अब n इज इक्वल टू 5 हम लेंगे
बिकॉज एन नॉट इक्वल टू -9/2। नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता, एन नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये इरेशनल में है, ये भी नहीं हो सकता है, हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए एन। सो वी टेक एन इज इक्वल टू 5। और अब आपको निकालना क्या है, ए एन निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है, ए एन निकालने के लिए कहा है, तो ए एन के प्लेस पे क्या निकालोगे, ए 5, क्योंकि एन क्या है आपका 5 है, ए 5 क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 ए कितना है आपका 2 + 4 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है, 2 + 32 यानी 34। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन में ए 8 दिया गया है आपको, ए एन 62 दिया गया है, एस एन 210 है, फाइंड एन एंड डी। एस एन का फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू पुट करेंगे, शॉर्ट फॉर्मूला है एस एन का, ए प्लस ए एन, जो गिवन है उसको पुट किया हमने, और यहाँ से आपने एन की वैल्यू निकाल ली है, एन इज इक्वल टू 6 कैलकुलेशन के बाद। अब एन इज इक्वल टू 6 आप निकाल चुके हो, नेक्स्ट है आपका डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकालोगे, एन इज इक्वल टू 6 दिया गया है, अब फॉर्मूला लगाओगे ए एन का, ए एन यानी ए 6, एन की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, तो ए 6 इज इक्वल टू 62, देन ए प्लस 5d इक्वल टू 62। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी, सॉरी ए आपको गिवन है 8 + 5d इज इक्वल टू 62, 5d इज इक्वल टू 62 -8, कितना बन जाएगा भाई, कितना 54, then d will be 54/। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का 8 पार्ट है, AN4D2 SN -14। तो इसमें क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे इसमें, देखो SN गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सोचो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो बता देता हूँ मैं आपको, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन क्या है आपका 4 है, ए कितना, डी कितना है, डी कितना है 2 है। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे आप लोग, ए क्या बन जाएगा 4 - 2n + 2 हो जाएगा इधर आके, और यहाँ ए बच जाएगा खाली, ये 2 इस पोर्शन को हम इधर ले आए, 2n माइनस का हो गया और 2 प्लस का हो गया। अब क्या बन जाएगा 6 - 2n इक्वल टू ए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेडिंग दे सकते हो इसको। एस एन कितना है -14। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट करेंगे और एस एन की वैल्यू पुट करेंगे और डी की वैल्यू पुट करेंगे। n/2 टू ए कितना है आपका 6 - 2n, ठीक है जी, माइनस प्लस डी कितना है, डी कितना है आपका 2 है। कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले इसकी, तो ये कैलकुलेशन करके बच्चों ये फिर क्वाड्रेटिक में कहीं चेंज हो गया है, क्वाड्रेटिक में फैक्टर क्या बनेंगे इसके, फैक्टर बना लेते हैं इसके, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें
माइनस का 49 ऐड करने पे माइनस का 5 आए, तो क्या बनेंगे? फर्स्ट इज यस -7 एन प्लस 2 एन -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू -2। तो n इज इक्वल टू 7 देखने से ही पता लग रहा है नेचुरल नंबर है, एंड नॉट इक्वल टू -2। ओके, वी टेक, यहाँ लिख दो, वी टेक n इज इक्वल टू 7, ठीक है, एंड 7 आगे निकालना क्या है इसमें, ये निकालना है, n निकल चुका है, तो ए 7 इज इक्वल टू 4, इसके अकॉर्डिंग n की प्लेस पे क्या रख देंगे 7, ए 7 इज इक्वल टू 4। नाउ ए प्लस 6d, ए 7 को ऐसे लिखा जा सकता है कौन से फॉर्मूले से, ए एन वाले फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए क्या है, ए निकालना है, डी कितना है 2, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 12 हो जाएगा इधर आगे, ए इज इक्वल टू माइनस का ए इज इक्वल टू -8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, थर्ड का 9th पार्ट, ए इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 एंड एस इज इक्वल टू 192। तो इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा है। सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिखना जरूरी है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करेंगे। एस एन कितना है, एस भी बोल सकते हैं इसको, एस एन भी बोल सकते हैं, 192 इक्वल टू n बाई 2, एन कितना है 8 है, 8/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2a 2 इंटू 3 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 यानी 7d, डी आपको निकालना है। अब देखो सिंपल सा बन गया क्वेश्चन, देखने से पता लग रहा है। 4 आया, 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 192/4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। ओके, अब 48 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 42, d इज इक्वल टू 42/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, d इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है एल, एल भी कह सकते हैं इसको ए एन, मैंने बताया ना ए एन और एल एक ही बात होती है। एस लास्ट टर्म एस एन, सम ऑफ ऑल टर्म एस एन, एन इज इक्वल टू 9, इट मीन्स यू हैव गिवन एस 9, फॉर्मूला क्या बन जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस, सॉरी ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे आप लोग, इसमें यूज़ करोगे शॉर्ट फॉर्मूला जो मैंने बताया था S9, 9/2 a प्लस n/2 a प्लस a n यानी L। अब यहाँ S9 कितना गिवन है आपको 144 इज इक्वल टू n कितना है 9/2, फर्स्ट टर्म कितनी है नहीं दी गई, निकालनी है। L कितना है लास्ट टर्म 28 है। अब 144 मल्टीप्लाई 2/9 हो जाएगा और इधर a प्लस 28, सिक्सटीन टू जा 32 माइनस का 28 हो जाएगा इधर आगे, ए इज 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट आगे जितने भी क्वेश्चन हैं
जो आपने थर्ड के 10 पार्ट किए हैं इनसे मिलते जुलते हैं सभी क्वेश्चन लगभग। तो आई मीन टू से जिन बच्चों ने ये थर्ड पार्ट बड़ी ध्यान से समझा है उनको सारी एक्सरसाइज में कहीं भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बस थोड़ा सा चेंज है इन क्वेश्चंस में, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। थर्ड जो आपका पार्ट है उससे ही रिलेटिव ये क्वेश्चंस हैं। एक थोड़ा सा अंतर है, वो आप लोगों के लिए वैसे माइंड नहीं रखेगा, मैं बताने वाला हूँ। ये कहता है कि हाउ मैनी टर्म, ये क्या एक थ्योरेटिकल फॉर्म है। वहाँ आपको डायरेक्ट दे दिया था, जैसे इसमें एक AP बना के दिया है, AP दे दिया है, A और D नहीं दिया। तो इसमें आप लोग A निकाल सकते हो। A कितना है 9 है, D कितना है 17 - 9 8। ठीक है, एंड मस्ट बी सम की बात कर रहा है ना, हाउ मैनी टर्म मस्ट बी गिवन 636। क्या गिवन है इसमें बताओ सोच के। ये सम है यहाँ पे, सम यानी SN 636। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि ये इसी जैसा सेम क्वेश्चन सेम कैलकुलेशन के साथ आप लोग कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक आई थिंक 5th पार्ट होगा, चेक कर लीजिए। सॉरी 6th पार्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट है। ठीक है, ये आप लोग अपने आप करोगे। अगले सारे क्वेश्चन ही मैं ऐसे ही कराऊंगा, इनको मैं आपको जस्ट थर्ड क्वेश्चन के लिंक पे लेके जाऊंगा, करना आप लोगों ने खुद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP इज़ 45। पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी A इज इक्वल टू 5, लास्ट यानी AN इज इक्वल टू 45 एंड द सम SN इज इक्वल टू 400। ओके, यू हैव फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D। जल्दी से बताइए मुझे कौन सा पार्ट है क्वेश्चन थर्ड का, किससे मैच करती है इसकी कैलकुलेशन, बताओ जल्दी से देख के। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आई थिंक 7th पार्ट है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैच करता है पूरा थर्ड के फर्स्ट पार्ट से, एंड क्वेश्चन नंबर 7 मैच करता है क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट से। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको A3 A2 दिया है, सबसे पहले यहाँ से D निकाल सकते हो। अब D जरूरी नहीं है कि आप A2 - A1 से ही निकालोगे, D आप A3 - A2 से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब देखो क्या बनेगा 18 - 40। ठीक है, क्या बन जाएगा 4, A3 - A2 कर लिया और D आपका 4 बन गया है, और A2 कितना गिवन है आपको 14। अब A2 गिवन है तो A2 को आप क्या लिख सकते हो A + D। वैल्यू किसकी निकालनी है, A की, D कितना है 4 है, A कितना हो जाएगा 14 - क्या बन जाएगा 10। A 10 है, D 4 है, N 51 है। अगर आप लोग इसको खुद करोगे S 51 निकालना है, फॉर्मूला लगाओगे SN का बड़ा फॉर्मूला है जो N/2 × 2A + N - 1 × D। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, यानी आपको S7 गिवन है कितना है 49, एंड फर्स्ट 17 टर्म 29, फाइंड SN। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल S7 से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, SN वाला जो फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला होता है
इसमें वैल्यू पुट करो 7 S7 कितना है S7 आपका 49 है और 7/2 इंटू 2A प्लस 7 - 1 यानी 6D हो जाएगा। ठीक है, 7 को उसके डिवाइड में लेके जाएंगे, ध्यान से देखो कैलकुलेशन को, इजी कैलकुलेशन कर दिया बिल्कुल मैंने। और इस 2 को इन दोनों से डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे A प्लस 3D। ठीक है ना, क्यों करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर 1/2 है। ठीक है ना, अंदर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ये 7 बच गया आपका, और यहाँ पे A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। सेम ऐसे ही इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेम ऐसे ही S17 को उठाएंगे। S17 यानी कितना दिया आपको 289 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2A प्लस 16D। फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले का यूज़ किया हमने। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ क्या बच जाएगा, 17 को 289 के डिवाइड में लेके आते हैं, इधर क्या बचेगा राइट साइड में 2 को डिवाइड करेंगे जब A बच जाएगा प्लस 8D। तो ये का स्केयर होता है 289। तो क्या बच गया आपके पास A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग क्या करोगे, ए सेम दोनों में सब्ट्रैक्शन कर लेंगे फर्स्ट टू सेकंड की, यहाँ से D मिलेगा, D से A मिल जाएगा। जब A और D गेन कर लोगे तो लास्ट में जाके आपको क्या निकालना है, SN निकालना है, n/2 2A प्लस n - 1 इंटू वैल्यूज पुट करोगे, n की फॉर्म में आपका आंसर आएगा, क्योंकि n तो आपको पता ही नहीं कितना है। ठीक है ना, A और D आप यहाँ से निकाल के इसमें वैल्यू पुट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, 10th का फर्स्ट पार्ट है, AN आपको दिया है, S15 निकाला है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 1, अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हो, अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो A1 क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 इक्वल टू 7। ऐसे ही आप लोग अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हो तो A2 क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 यानी 3 + 8 इज इक्वल टू 11। तो आपको A कितना मिला है 7, A2 कितना मिला है 11, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, 11 - 7 यानी 4। अब A 7 है और D 4 है। ठीक है, S15 निकाल सकते हो, 15/2 2A n - 1 14 हो जाएगा, 15 - 1 14 इंटू D। ये 70 बन गया यहाँ पे, और ये 15/2 है, $525। फर्स्ट 15 टर्म का सम आ जाएगा इस AP। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first n term of an AP is 4n square minus n square, 4n minus n square, what is the first term, what is S2n is sum of first two term, what is A2 second term, what is A3 third term, A10 10th term, AN लास्ट टर्म। ठीक है, ये निकालना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देख के पजल मत होना, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको SN क्या दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग 4n - n स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से आप लोग S1 निकाल सकते हो, S1 और A की बात है। अगर मैं कहूँ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, इसका मतलब क्या है A1 + A2 + A3। अगर मैं कहूँ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म A1 + A2, अगर मैं कहूँ सेम ऐसे ही
सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म है, उसको ही ए बोलेंगे, उसी को S1 बोलेंगे, तो S1 और A1 तो सेम रहेगा। ए किसके इक्वल रहेगा? S1 के। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 4 × 1 - 1 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4 - 1 = 3, ये 3 हो गया आपका। ऐसे ही आप लोग यहाँ से S2 निकाल सकते हो। S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 4 × 2 - 2 स्क्वायर, कितना बन जाएगा 8 - 4। नाउ 8 - 4 is 4। अब यहाँ से आप लोग S2 आपने निकाल लिया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, लेकिन आप लोगों को निकालना क्या है A2। A2 कैसे निकलेगा? A2 कैसे निकालोगे आप लोग? A2 का मतलब क्या है? A2 से पहले आप लोग S2 को देखिए। S2 का मतलब क्या है? A1 + A2। S2 कितना है आपका 4 आया है, निकालना क्या है A2। A को इधर ले आएंगे, S2 कितना है 4 आया ना, और A कितना है आपका A3 है, 4 - 3 हो जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है जी, सेकंड टर्म निकल चुकी है। सम ऑफ सेकंड फर्स्ट टू टर्म निकल चुका है। व्हाट इज A3? सेम ऐसे ही आप लोग A3 निकाल सकते हो, A10 निकाल सकते हो और AN निकाल सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब 6 को डिवाइड करने वाले फर्स्ट 40 इंटीजर का आपने सम निकालना है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर सभी नेचुरल नंबर का बोलते हैं। ये भी कह सकते हैं आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 6। तो क्या होगा देखो इसमें, सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। अब 1 इसमें नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्या हो जाएगा? फर्स्ट 6 हो जाएगा, 12 18। कितने टर्म है भाई? 40 टर्म है टोटल। क्यों कह रहा है, क्यों कहा इसने 40 क्यों कहा? क्योंकि वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी नंबर ऑफ टर्न n क्या आ जाएगा इसमें? 40 आ जाएगा। ठीक है जी। तो A कितना बन गया आपका 6 प्लस आएगा बीच में, इसमें सम बोल रहा है ना। A और D कितना बन जाएगा 12 - 6, ये भी 6 बन जाएगा। और n कितना है आपके पास 40। आगे आप लोग SN का फॉर्मूला लगाओगे, S40 निकाल रहे हो तो 40/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 × A 2 × 6 + n - 1, n कितना है आपका 40 39 हो जाएगा, इंटू D कितना है 6 है, तो ये तो आपका 20 बच जाएगा यहाँ। और ये 12 और ये कितना बनेगा आपका 246 × 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसमें 8 के फर्स्ट मल्टीपल यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट
15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 ही है भाई, उसके बाद 16 है, 24 है, और लास्ट में जाके क्या आएगा, कितने टर्म है, इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करना जरूरी है इनको, क्योंकि सम का है ना उसने, फाइंड द सम ऑफ। आफ्टर दैट लास्ट टर्म क्या है आपकी, 15 टर्म। सेम पिछला क्वेश्चन बन गया है, आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखो इसमें आपको ओड नंबर बोल रहा है। ओड नंबर क्या होते हैं, यस, कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई ओड नंबर, तो स्टूडेंट्स ओड नंबर लिख देता हूँ मैं, 1 3 5, लास्ट में क्या हो जाएगा 49। अब इसमें ए क्या हो जाएगा आपका 1, डी क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2, और ए एन क्या हो जाएगा 49। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ए एन का फॉर्मूला लगाओगे। (49 = 1 + n - 1 × 2). 49 - 1 = n - 1 × 2, कितना मिल जाएगा 48, बाय में 2 आ जाएगा, इक्वल टू n - 1। 25। अब क्या निकालना है आपने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, यानी आपको निकालना है S25/2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देंगे, ए प्लस लास्ट टर्म कितनी है 49, 25/2 × 50, कैंसिल करके 25 6 25।